ओसीडी वीडियो में आपका स्वागत है। ये ओसीडी वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 टिप्स की बात की है। आज हम तीसरे रामबाण टिप्स की बात करेंगे। तीसरा टिप्स है ओसीडी उंगली पकड़कर गला पकड़ लेती है। जैसे बच्चे को हम उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, अगर वही बच्चा एक दिन गला पकड़ ले तो हम क्या कहेंगे कि जिसे पाला पोसा उसी ने जहर दे दिया, या जिस थाली में खाया उस थाली में छेद करना, या सांप को ही दूध पिलाते रहे, या कहेंगे कि दोस्त दुश्मन बन गया, गद्दार निकला। ओसीडी ऐसी ही है। इसे आज पूरा आप जानोगे। जानने के साथ साथ आप देखोगे खूबसूरत नजारा। मैं मनाली से लेह लद्दाख जा रहा और अभी हमने बारालाचा क्रॉस किया है और यहाँ पर ऑक्सीजन काफी कम हो गई है। मुझे भी सांस बड़ी मुश्किल से आ रही हैं और मेरा साथी दयाराम जी तो बेहोश होकर के गिर पड़े हैं। उनको मैं कंधे पर उठा करके गाड़ी में डाल रहा हूँ, लेकिन क्या करें, यहाँ पर फोन भी नहीं मिलता है, नेटवर्क भी नहीं आता है। मैंने सोचा मेरा प्राण निकल जाए धुआं पे तुम्हारा नहीं, उससे पहले मैं ओसीडी के 2-4 वीडियो बना दूं। तो देखते हैं क्या होता है। आप सफर का भी आनंद लें और ओसीडी के बारे में जानें। जैसे एक छोटा बच्चा है, उदाहरण से समझिए। आपने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फिर वो अंगूठा पकड़ता है, फिर वो हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो गला पकड़ने लग जाए और गला दबा भी दे, तो उसे क्या कहोगे? वो आपने जान ही लिया है। तो ओसीडी कैसे उंगली से स्टार्ट होकर गले तक आता है, वो प्रोसेस भी आप जान लो। जैसे ओसीडी को आपने ही पाल पोस के बड़ा किया है, ये ओसीडी को आपने ही खुराक दी है कंपल्शन करके, उसकी बात मान के। जैसे बचपन में ओसीडी की शुरुआत हो जाती है। ओसीडी का जो पौधा है वो एकदम बड़ा नहीं होता है। पहले बीज होता है, फिर छोटा सा पौधा बनता है, फिर हम उसे पानी देते हैं, खुराक देते हैं, फिर वो बड़ा पौधा बन जाता है। जैसे आपके मन में एक विचार आया, आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपका पैर गंदगी के पास से गया, तो आपके मन में विचार आया कि मेरा पैर वहां पर टच हो गया, पैर गंदा हो गया। अब ये सिर्फ विचार आया है, ओसीडी ने एक विचार भेजा है। अगर आपने इस विचार को उंगली पकड़ा दी और कहा कि हाँ, अरे हो सकता है मेरा पैर गंदगी से लग गया हो, पैर गंदा हो गया, तो अब आपने उंगली पकड़ा दी। तो अब आपने उंगली पकड़ा करके ओसीडी को साथ साथ ले लिया। अब उंगली साथ चल रहा है उंगली पकड़ के। फिर ओसीडी आपको कहेगा कि अरे पैर धो ले, नहीं तो घर गंदा हो जाएगा, सारा सामान गंदा हो जाएगा। तो उंगली आपकी ओसीडी आपकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ रहा है। ऐसा बाकी प्रकार की ओसीडी में भी ऐसा ही होता है कि बीमारी का विचार आया, आपने उसे सीरियस लिया, उसको महत्व दिया, उसको उंगली पकड़ा दी, तो फिर वो धीरे धीरे अंगूठा पकड़ेगा। फिर वो कहेगा कि बीमारी से बच के रहो, बीमारी से दूर रहो। अरे ये एक ट्रक है आगे, बहुत धुआं मार रहा है, इससे मैं क्रॉस कर लेता हूँ, मैं ट्रक क्रॉस कर लेता हूँ। तो ऐसा ही रिलीजियस ओसीडी में भी होता है कि भगवान के प्रति एक विचार आया, भगवान सजा दे देंगे। आपने इस विचार को, सजा वाले विचार को सच मान लिया, तो ओसीडी को उंगली पकड़ा दी। अब ओसीडी कहेगा कि माफी मांग ले। आपने इसकी बात मान ली, तो आप क्या करोगे फिर? हाँ, माफी मांग लोगे या बाकी कंपल्सन कर लोगे हाथ धोने के, चेकिंग के। तो ओसीडी ने उंगली पकड़ के अंगूठा भी पकड़ लिया। अगली बार भी बात मानोगे तो वो हाथ पकड़ लेगा। ऐसे वर्षों तक बात मानते जाओगे तो वो फिर गले तक आ जाएगा। फिर वो जो कहेगा आप वही मानोगे। आप बुद्धि लगा ही नहीं पाओगे, आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। फिर ओसीडी कहेगा कि अरे तू तो बाहर गया था, वहां पर टच होकर के आ गया है, अब ये हाथ गंदा है, कपड़े गंदे हैं, इनको बदल, नहा। और नहा भी ऐसा कि सारे शरीर को ऐसे धो, पैटर्न्स डेवलप हो जाएंगे। उंगलियों को इतनी बार धो, साबुन से
हाथ धो, साबुन को भी साबुन से धो। तो ऐसे ऐसे करके ओसीडी आपको पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेगा। तो ये हो गया गला पकड़ाने वाली बात। तो शुरुआत तो उंगली पकड़ने से हुई थी और आखिर में ये गले तक पहुंच गया। तो अब आपने बचने के लिए क्या करना है कि जैसे ही ओसीडी बोले कि गंदगी लग गई होगी, विचार आए, पहली दफा ही विचार आए, तब भी उसको झटक देना है। साली कुत्ती कमीनी ओसीडी, आजा, मैं तुझे देख लूंगा। गाली दें और उसको इग्नोर मारें और आगे बढ़ जाएं। उसके ऊपर ध्यान ही ना दें, फोकस ही ना करें। अगर आपने फोकस किया तो आप फंस जाएंगे। उसको उंगली ना पकड़ाएं, क्योंकि एक बार गलती से आपने उंगली पकड़ा दी या ओसीडी की बात मान ली, या जो वहम कह रहे हैं, ऑब्सेशन मन में आ रहा है, उसे सच मान लिया और कंपल्सन कर दिया, तो समझ लीजिएगा कि आप फंस गए हैं और फंसते ही रहेंगे। तो पहली दफा आपने उंगली नहीं पकड़ानी है। जैसे ही ओसीडी बोले तो गाली निकाल के भगा देना कि चल कुत्ते कमीने ओसीडी, भाग यहाँ से। उसको गाली दे करके भगा दें तो आप बच जाएंगे। तो ये था खूबसूरत टिप्स, खूबसूरत यात्रा के साथ। आप कितना समझ पाए? और अधिक समझने के लिए आप गीता कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। गीता कोर्स का लिंक मैंने, राजेंद्र जोधपुरिया ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डाउनलोड करके गीता कोर्स ले सकते हैं। उसमें भी ऐसे मैंने हजारों टिप्स एक साथ और सिलसिलेवार रूप से बताए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।